Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your maths educator. Today I will explain you the content of class 6. जैसे कि आपको पता है कि आपकी न्यू बुक है एनसीईआरटी की गणित प्रकाश, और यहाँ पर आप क्या क्या सीखने वाले हैं, किस किस चैप्टर में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, कितने चैप्टर्स हैं, चैप्टर के नेम क्या क्या है, वो हम इस बुक में देखेंगे। और आपको, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंटिन्यू आपको इस चैनल पे मिलने वाली है क्लास 6, 7th एंड 8th की ऑल बुक का सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन। तो आइए चलते हैं हम कंटेंट पर। इस बुक में हमारे चैप्टर कितने हैं? चैप्टर 1 to 10 चैप्टर हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं कि कौन कौन सा चैप्टर, नेम क्या है चैप्टर्स के, और किस किस चैप्टर में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो हम देखते हैं, फर्स्ट चैप्टर है हमारा पैटर्न इन मैथमेटिक्स। पैटर्न क्या होते हैं? तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे कि मैथमेटिक्स क्या होती है, मैथमेटिक्स क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे मैथमेटिक्स में पैटर्न होते हैं। अब वो पैटर्न कैसे भी हो सकते हैं, जैसे नंबर्स में भी हो सकते हैं, शेप में भी हो सकते हैं, पिक्चर्स में भी हो सकते हैं। तो ये पैटर्न कैसे होते हैं, हम इनको कैसे पहचानते हैं, कैसे हम आगे के पैटर्न बनाते हैं, ये सब सीखने वाले हैं। चैप्टर 2 है हमारा लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स के बारे में आप सब फैमिलियर हैं। लाइन क्या होती है, आप 5th 4th क्लास में, प्रीवियस क्लासेस में सीख के आए हैं। जैसे पॉइंट क्या होता है, रे क्या होती है, लाइन क्या होती है, और लाइन सेगमेंट क्या होते हैं। अब हम इसको और डीपली सीखेंगे, लाइंस क्या होती है दैट, और उसके बाद हम सीखने वाले एंगल्स को हम कैसे प्रोटेक्टर की हेल्प से कैसे उसको मेजर कर सकते हैं, कैसे हम एंगल्स बना सकते हैं, और बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। चैप्टर 3 में हम देखने वाले हैं नंबर प्ले, दैट मीन्स नंबर्स के साथ खेलना, नंबर्स को ऑपरेट करना। मतलब हम इसमें रीजनिंग स्किल्स सीखेंगे। हम अपने रीजनिंग स्किल्स पे काम करेंगे कि नंबर्स को देख के हमें क्या क्या हम फॉर्म कर सकते हैं, नंबर्स के साथ हम कैसे उनके साथ ऑपरेशन लगा सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब चीजें हम सीखने वाले हैं। चैप्टर 4th में है हमारा डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन। डेटा हैंडलिंग चैप्टर क्या है, ये आपको आगे की क्लास में भी देखने को मिलेगा। ये बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इस बुक में आपको पिक्चर्स के साथ इसको और भी इंटरेस्टिंग बनाया गया है। तो डेटा हम कैसे कलेक्ट करते हैं, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम ग्राफ के बेस पर क्वेश्चन के आंसर देते हैं, ये हम देखेंगे। चैप्टर 5 है प्राइम टाइम। अब प्राइम से पता चल रहा है प्राइम नंबर्स के बारे में सीखने वाले हैं। प्राइम नंबर्स देखेंगे तो हमें पता चलेगा कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, को प्राइम्स कौन से होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, और डिविजिबिलिटी सीखने वाले हैं कि हम 2 की, 3 की, 4, 5, 7, 8, 9 इन सब की डिविजिबिलिटी देखने वाले हैं। चैप्टर 6 पे चलते हैं। चैप्टर 6 में है पेरीमीटर एंड एरिया। डिफरेंट जो शेप्स होती हैं, डिफरेंट शेप के क्या होते हैं, पेरीमीटर होते हैं। पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, फॉर्मूले देखने वाले हैं। ट्रायंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर का क्या होता है, रेक्टेंगल का क्या होता है, एरिया के भी फॉर्मूले होंगे, और ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होंगे। स्टेटमेंट आपको दिए गए होंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन होंगे, उनको आपको इन फॉर्मूले बेस्ड पर सॉल्व करना है। चैप्टर 7 में हम देखेंगे फ्रिक्शंस आपको पता है क्या होती है, P अपॉन Q की फॉर्म में। दैट मीन्स जो क्या होता है, इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर। अब फ्रिक्शंस में हम ऑपरेशंस कैसे लगाते हैं, फ्रिक्शन जैसे एग्जांपल के लिए देखिए 2 अपॉन 3 और 4 अपॉन 5, 8 अपॉन 7, ये सारी क्या है, फ्रिक्शन। इसमें हम ऑपरेशन कैसे लगाते हैं, मतलब इनको प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और डिवाइड कैसे करते हैं, ये सब इस चैप्टर में देखेंगे। चैप्टर 8 पर चलते हैं। चैप्टर 8 में क्या है, प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शंस। आप यहाँ पूरी बुक में आपको प्लेइंग, नंबर प्ले, प्राइम टाइम, यहाँ फन विद एक्टिविटी है, और यहाँ खेलते खेलते आप सीख जाएंगे इजीली मैथ्स को। तो अब तक जब आपको मैथ्स अगर बोरिंग भी लगता है, टफ भी लगता है, तो अब से आपको क्या लगने लगेगा, मैथ बहुत ही इजी, क्योंकि आप खेलते खेलते सीख जाएंगे कि मैथ्स क्या होती है, और आपको इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगने लगेगा। प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शन मतलब कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, हम कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, बहुत सारी चीजों का कंस्ट्रक्शन सीखेंगे। चैप्टर 9 में हम देखेंगे सिमेट्री। अब सिमेट्री क्या होती है, सिमेट्री की क्या मिरर लाइन क्या होती है, रिफ्लेक्शन लाइन क्या होती है, सिमेट्री क्या होती है, किसी पिक्चर में
किसी भी शेप में, सर्कल है इसमें कितनी सिमेट्री होती है, स्क्वायर में कितनी सिमेट्री होती है, मतलब उसको बराबर बराबर पार्ट में वो डिवाइड करती है। तो हर जो शेप होती है किसी में सिमेट्री होती है किसी में नहीं होती है, मोर देन वन सिमेट्री भी होती है। तो ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। और चैप्टर 10 क्या है आपका, चैप्टर 10 का नेम है द अदर साइड ऑफ जीरो। मतलब यहां सीधा सीधा नहीं बोल के आपको बताया गया अदर साइड ऑफ जीरो के अदर साइड। हमें पता है जीरो के राइट साइड में क्या होता है, 1 2 3 4 5 पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। अब अदर साइड ऑफ जीरो क्या है वही देखने वाले हैं, -1 -2 -3 -4, दैट मींस नेगेटिव इंटीजर। इसमें हम सीखेंगे इंटीजर्स के बारे में। और इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स हम जानते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में सीखेंगे। इंटीजर्स को कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हैं, मतलब हम ये सब सीखेंगे इंटीजर्स के बारे में। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है जल्दी से YouTube पर और इस चैनल को, मिस्टी क्लासरूम चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको डेली इस चैनल पर वीडियो मिल जाएंगी। अगर आप पेरेंट्स हैं और अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो आप भी इस वीडियो को देखकर अपने बच्चों को इजीली मैथमेटिक्स सिखा सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।